बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। ज़बूर की किताब 120 ज़बूर मेरे साथ खोलिए। आप यकीनन बरकत पाएंगे। 120 ज़बूर उसकी पहली आयत कलाम मुकद्दस में से हम लेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। फिर सुनिए, मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। सब बोलिए आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन आमीन। ये ज़बूर हैकल की ज़ियारत का गीत है, लेकिन इसके साथ इसका एक टाइटल जो दिया गया है, वो टाइटल है मदद के लिए इल्तिजा। किसके लिए? मदद के लिए इल्तिजा। अगर हम कलाम मुकद्दस ज़बूर नवीस की उस हालत को देखें जिसको वो बयान कर रहा है कि मैंने खुदावंद को पुकारा है, और वो कहता है कि उसने उस हालत में जिसका वो अभी बयान करेगा, उस हालत में खुदावंद को पुकारा और खुदावंद ने क्या किया है? मुझे जवाब दिया है। अगर यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ज़बूर 130 के अंदर वो यूं कहता है, मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर में फरियाद की है। ज़बूर 120 में कहता है मैंने पुकारा है। ज़बूर 130 में कहता है मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर में फरियाद की है। जरा इस हालत, जो उसकी हालत है, इस पर गौर करें कि मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर में फरियाद की है। गहराओं जो है ये कोई दुआ करने की जगह नहीं है। गहराओं जो है ये दुआ करने की जगह नहीं है। अगर कोई बंदा गहराओं में हो तो उसको तो अपनी जान के लाले पड़े होते हैं। वो तो अपनी जान बचाने के लिए रोता और चलाता नजर आता है। लेकिन यहां पर ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने गहराओं में तेरे हुजूर में फरियाद की है। लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यह भी कहता है कि उसने मेरी फरियाद सुनी है। मैंने कहा कि गहराओं जो है यह कोई दुआ करने वाली जगह नहीं है। गहराओं उस गहरी खाई को आप कह लें। अगर कोई शख्स खाई में गिर जाए और वो खाई इंतहाई गहरी हो, जहां पर जान बचने के चांस ना हो, और वहां पर इंसान अपनी जान के लिए रोता होगा या वो दुआ करता नजर आएगा। लोग तो कहते हैं हम मुसीबत में हो तो हमसे दुआ होती नहीं है। इस बात के लिए कितने लोग हैं जो मुत्फिक हैं? डरना नहीं है। अगर मुसीबत में हो तो आप में से कितने हैं जो सच्ची बात है दुआ कर सकते? कई कहते हैं मुसीबत में हमसे दुआ नहीं होती। ये कहावत भी है और ये बात सच्चाई भी है। अगर मुसीबत सर पर हो तो फिर दुआ हमसे नहीं होती। लेकिन ज़बूर नवीस कहता है मैं गहराओं में हूं, उस गहरी खाई के अंदर हूं, या यूं कह ले कि दलदल में फंसा हुआ हूं। लेकिन वो कहता है मैंने तेरे हुजूर में फरियाद की है और खुदा ने उसका क्या किया है? जवाब दिया है। अगर यहां पर मैं थोड़ा सा इसको लेकर आगे बढ़ूं तो इस वक्त मेरा ख्याल सीधा, मेरी नजर सीधी यूना की जिंदगी पर चली गई है। अगर आप यूना की जिंदगी पर गौर करें, कितने लोग हैं जो यूना नबी की जिंदगी से वाकिफ हैं? यूना जो खुदावंद के हुजूर से भागा हुआ है। कलाम कहता है, उसका दूसरा बाब देखिए, यूना दूसरा बाब पहली आयत में लिखा है कि वो मछली के पेट के अंदर है।
कहां पर है? मछली के पेट के अंदर है। और फिर दूसरी आयत में लिखा है कि उसने खुदावंद के हुजूर में फरियाद की है, उसने दुआ की है। यहां पर कि उसने दुहाई दी है। दूसरी आयत में लिखा है उसने दुहाई दी है। क्या किया है? उसने दुहाई दी है। दुहाई देने को पंजाबी में पता क्या कहते हैं? अगर बंदा कोई दुहाई दे ना तो सादा लफ्ज़ जो कहता ना बंदा, हाय रब्बा मैं मर गया, क्या कहता है? हाय रब्बा मैनू बचा, हाय रब्बा मैं फंस गया। इसको कहते हैं दुहाई देना। यूना ने खुदा के हुजूर में दुआ की है, यूना ने खुदा के हुजूर में फरियाद की है। लेकिन सवाल यह है कि यूना है कहां पर? यूना है कहां पर? नंबर 1, वो मछली के पेट में है। नंबर 2, अब जितनी बड़ी मछली है उस साइज के हिसाब से ये मछली पानी के ऊपर नहीं है, ना ये कम पानी के अंदर है। इस मछली के साइज से अंदाजा यह लगाया सकता है कि मछली गहरे पानियों के अंदर है। ये जो मछली पूरा बंदा निकल गई है, क्या उस मछली का साइज को छोटा होगा? हाँ, एक मछली पूरे बंदे को खा गई, क्या वो मछली का साइज छोटा होगा? ना 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 ना। मछली का साइज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मछली कम पानी में नहीं है, ये मछली गहरे पानियों के अंदर है। नंबर 1, यूना है मछली के पेट में। नंबर 2, ये मछली गहरे पानियों के अंदर है। हमने ज़बूर नवीस को सुना, वो कहता है मैंने गहराओं में तुझे पुकारा, मैंने गहराओं में तुझसे फरियाद की है। यूना भी कहता है मैंने गहराओं में तुझे पुकारा है, मैंने गहराओं में तेरे हुजूर में फरियाद की। और वो कहता है मैंने दुहाई दी है, मैं खुदा के हुजूर में चलाया, मैंने दुहाई दी, हाँ खुदावन ने मेरी सुनी है। अब आपने गौर करना है, मैंने शुरू में कहा कि गहराव जो है क्या ये दुआ करने की जगह है? ना। अगर कोई बंदा खाई में गिरा है तो बंदा कहां पर फंसा है? मुसीबत में। बंदा कहां पर फंसा है? मुसीबत में फंसा हुआ है। इसी तरह यूना भी फंसा मुसीबत में ही है। मछली का पेट, मछली का स्टमक, मैं आपको यहां पर बताता चलूं, दुनिया के बेशुमार जानवरों से ज्यादा हीट वाला गर्म स्टमक जो है ये मछली का स्टमक माना जाता है। क्योंकि मछली पत्थर खाती, पत्थर हजम, जो कुछ खाती वो सब कुछ हजम। लेकिन अब यूना भी जो है ये मछली के स्टमक के अंदर है। यूना को कितनी बातों की मुश्किलात थी, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अंदाजा करें। नंबर 1, मछली के पेट में, स्टमक के अंदर। और जो चीज स्टमक के अंदर होगी, क्या स्टमक बदबू से भरा नहीं होगा? यूना स्टमक के अंदर, यूना बदबू का सामना कर रहा है, यूना तपश का, गर्मी का, हीट का सामना यूना कर रहा है। नंबर 2, जब मछली चलती होगी गहरे पानियों में, कभी ऊपर कभी नीचे, यूना कभी इधर गिरता होगा, कभी इस पेट के द्वार के साथ लगता होगा, कभी ऊपर कभी नीचे। हो सकता है यूना कहता हो खुदाया हुन मेरू माफ कर दे, मेरा सिर भी चकराना शुरू हो गया। आप झूले में बैठ जाएं तो झूला कभी ऐसे जाए, कभी ऐसे जाए, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, तो क्या करते हैं? आपका सर चकराना शुरू हो जाता है। यूना को इन सारी बातों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कलाम में लिखा है उसने खुदा के हुजूर में दुहाई दी है। जब सर चकराता होगा, जब हीट पड़ रही होगी, तो फिर खुदा के हुजूर में दुहाई देता होगा, एक बार माफ कर दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी आवाज के शिनमा हो जाऊंगा, जो तू कहता है मैं वही करूंगा, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दे। मछली गहराव में है, समंदर की पानियों के अंदर गहरे में है। अब ये सोचिए
पहले तो वो राह चलते खुदा की आवाज को सुनता, मैदानों में खुदा की आवाज को सुनता, जमीन पर चलते चलते खुदा की आवाज को सुनता और वहां पर दुआ करता, खुदा आसमान से जवाब देता। लेकिन यूना अब गहरे पानियों के अंदर है, मछली के पेट के अंदर है, उसे और कुछ नहीं सूझा। उसने कहा कि मैंने खुदा के हजूर में दुहाई दी है। याद रखिए इस बात को, यह काम आसान नहीं है कि आप स्टमक के अंदर हैं, आप मछली के पेट के अंदर हैं, आप मुश्किलात के अंदर हैं, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, कई बातों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन हालात को यूना ने जाया नहीं किया। उसने खुदा के हुजूर में चलाना शुरू कर दिया, दुहाई देना शुरू कर दी। ईमानदारों, चर्च, कलीसिया, याद रखिए, अगर आप मुश्किल के अंदर हो, अगर आप परेशानी के अंदर हो, अगर आप दुख में हो, अगर आप मुसीबत में हो, तो उस वक्त को भी जाया ना कीजिए। क्या खुदा ने यूना की दुआ को ना सुना? क्या खुदा ने यूना की दुआ का जवाब ना दिया? उसने मछली के पेट से अंदर से दुआ की। मछली गहरे पानियों के अंदर है, तो कलाम की इस बात को याद रखिए, खुदा आसमां पर भी है, खुदा जमीन पे भी है, बल्कि खुदा जमीन के नीचे जो है वहां तक भी खुदा की रसाई है। अगरचे मछली गहरे पानी में है, अगरचे मछली गहराव के अंदर है, वहां से भी यूना की आवाज खुदा के हुजूर में पहुंची है। और जब आवाज खुदा के हुजूर में पहुंची है, तो कलाम में लिखा है खुदा ने मछली को क्या कर दिया है? हुक्म दे दिया। मछली को क्या कर दिया? हुक्म दे दिया है कि अब तू क्या कर दे, यूना को खुशी पर उगल दे। लेकिन यह हुआ कैसे? आप जरा इस बात पर गौर करें, यह हुआ कैसे है? हम कहते हैं मुश्किल में हो हमसे दुआ नहीं होती, हम कहते हैं मुसीबत में हो तो हमसे दुआ नहीं होती। यूना कितनी बड़ी मुश्किल में है। दाऊद बारहा ज़बूर की किताब के अंदर बारहा इस हालत में से गुजर रहा है, इन हालात में से गुजर रहा है। बल्कि दाऊद भी कहता है मैंने खुदा के हुजूर में दुहाई दी है। दाऊद कहता है मैंने खुदा के हुजूर में क्या की है? दुहाई दी है। अगर ज़बूर 18 की तरफ मैं यहां से बढ़ूं तो ज़बूर 18 के अंदर तो बड़ी खूबसूरती से ये वो कहता नजर आता है। आइए जरा गौर कीजिए, ज़बूर 18 जो है ये उसकी फतहमंदी का ज़बूर है, ये दाऊद की फतहमंदी का ज़बूर है। लेकिन चौथी आयत से वो कहता है मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया। क्या कहता है? मौत की रस्सियों ने मुझे और बेदीनी के सलाबों ने मुझे डराया। पताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, पताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। क्या कहता है? मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े अपनी मुसीबत में। छठी आयत में क्या कह रहा है? अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। हम क्या कहते हैं? मुश्किल आ जाए तो हमसे दुआ नहीं होती। दाऊद कहता मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया। किसने? मौत की रस्सियों ने, पताल की रस्सियां मेरे चगिर्द। अब इन हालात के अंदर भी मर्दे खुदा कहता है मैंने किसको पुकारा? मैंने खुदा को पुकारा। कई जगहों पर वो कहता है मैंने दुहाई दी है। सिर्फ यूना ही दुहाई नहीं दे रहा, बल्कि मुसीबत के अंदर दाऊद भी हमें दुहाई देता नजर आता है। चर्च, कलीसिया, इस बात पर तवज्जो दीजिए,
जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप दुख की हालत में होते हैं, तो वही वक्त होता है खुदा से मौजज़ा और खुदा की कुदरत को लेने के लिए। इसलिए अपनी मुश्किल में अपने घुटनों को सुस्त ना होने दें, अपने घुटनों को मजबूत कीजिए। अगर मुश्किल है, दुश्मन जोर मार रहा है, दुश्मन आपको पुश डाउन कर रहा है, आपका काम है खुदा के हुजूर में दुहाई देते जाएं, खुदा के हुजूर में फरियाद करते जाएं। जैसे उसने यूना को निकाला, जैसे उसने दाऊद को फतह से भर के गलबा दिया, वही खुदा आपको भी फतह से भर के गलबा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। लेकिन हम अक्सर हालात साजगार होने की तलाश में रहते हैं। हम कहते हैं मुसीबत में हमसे दुआ नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं, हालात के साजगार होने का वक्त जो है उसका इंतज़ार करते हैं। हमें दुआ करने के लिए अच्छा माहौल चाहिए, हमें दुआ करने के लिए हालात साजगार चाहिए, हमें दुआ करने के लिए पूरा प्रोटोकॉल चाहिए, हमें चेयर भी चाहिए, आपको कोई बिठाए भी, आपका पूरा कोई ख्याल रखे। लेकिन याद रखिए, जो वक्त आपके पास है, चाहे वो दुख का है, चाहे सुख का है, चाहे खुशी है, चाहे गमी है, चाहे खुशहाली है या तंगदस्ती है, अगर आपने उन हालात को अवेल कर लिया, उन हालात के अंदर भी अगर आपने खुदा को सरबुलंद किया, अगर आपने खुदा के हुजूर में फरियाद की, तो वो खुदा आपकी आवाज को, आपके आंसुओं को रायगा ना जाने देगा, बल्कि आसमां पर से आपकी दुआ सुनकर आपकी दुआ का जवाब देगा। क्योंकि उन हालात में भी आपने गैरों की तरफ नहीं बल्कि अपने खुदा की तरफ आंखें लगाई हुई हैं। आमीन, आमीन। इसलिए हालात के साजगार होने का इंतजार ना किया करें, हालात के साजगार होने का इंतजार ना करें, प्रोटोकॉल ढूंढते ना रहें। आपको शुभ वक्त मिलता है, खुदा के हुजूर में झुक जाइए। दोपहर वक्त मिलता है, खुदा के हुजूर में झुक जाइए। शाम को वक्त मिलता है, खुदा के हुजूर में झुक जाइए। आप खुश्की पर हैं, खुदा के हुजूर में झुकिए। आप पानियों के अंदर हैं, खुदा के हुजूर में झुकिए। आप दलदल में फंसे हैं, गैरों की तरफ आंखें ना कीजिए, खुदा की तरफ आंखें लगाइए। वो आपको उसमें से निकालने की कुदरत भी रखता है। लेकिन पुकारिए, आवाज दीजिए। हमने ज़बूर की किताब में से कई रेफरेंसेस देखे और दाऊद की जिंदगी, हम सिर्फ दाऊद की अक्सर बादशाहत पर ही गौर करते रहते हैं। दाऊद बादशाह हो गया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, दाऊद बादशाह था, उसने ये किया। कभी दाऊद के आंसुओं पर भी गौर करें, कभी दाऊद के दुहाई देने पर भी गौर करें, कभी उस वक्त पर भी गौर करें जब दाऊद जान बचाता और भागा फिरता था। दाऊद डरता था कि कहीं मार ना जाए, अपनी जान बचाने के लिए भागा फिरता था। लेकिन भागने के साथ साथ वो इंसानों पर नहीं बल्कि खुदा पर अपनी आंखें लगाए हुए था। हालेलुया। इसलिए चर्च, हालात जैसे भी हों, अगर आप हालात को देखते रहेंगे तो आप रह जाएंगे। लेकिन अगर उन हालात के अंदर भी, जो हालात जिसमें से आप गुजर रहे हैं, जैसे दाऊद मुश्किल हालात में से गुजरता रहा, लेकिन वो कहता क्या है, मैंने खुदा के हुजूर में दुहाई दी है। वो कहता है मैंने खुदा के हुजूर में फरियाद की है। हालात कैसे भी थे, लेकिन यूना ने
जब वो मुश्किल में पड़ गया, खुदा के हुजूर से भागा, मुसीबत में पड़ गया, मछली ने पूरे का पूरा निगल लिया, अपने स्टमक के अंदर ले गई, उसे पानियों की तह के अंदर ले गई, लेकिन उसे कुछ और नजर नहीं आया। उसने खुदा के हुजूर में दुहाई देना शुरू कर दी। वो कहता होगा, मेरे खुदा मुझे बचा, मेरे खुदा मुझ पर रहम कर, मेरे खुदा मुझे मुश्किल से निकाल, मुझे दुख से निकाल, मुझे मुसीबत से निकाल। इसे दुहाई देना कहते हैं। वो मछली के पेट में आंसू बहाता होगा, एक बारी माफ कर दो जी खुदा, एक बार मुझे यहां से निकाल। तो कलाम में लिखा है, उसकी फरियाद खुदा के हुजूर में, उसकी फरियाद खुदा के हुजूर में। और जब फरियाद पहुंची है तो मछली को क्या मिला है? हुक्म मिल गया, अब तू इसे क्या कर दे, खुश्की पर उगल दे इसको। चर्च, अगर हालात ने आपको अपने शिकंजे में कसा हुआ, याद रखिए, अगर बुरे हालात के अंदर आप बुरी तरह से फंस गए हुए हैं, अगर दुश्मन ने चारों तरफ से आपके सर्कल को टाइट किया हुआ है, अगर टाइट सर्कल के अंदर भी, उस शिकंजे के अंदर फंसे हुए भी, जैसे यूना फंसा हुआ था, उसने खुदावंद को पुकारा। अगर आप चर्च फंसे हुए हैं, अगर शिकंजे के अंदर टाइट हैं, अगर इन टाइट हालात के अंदर भी आप खुदावंद को पुकारेंगे, तो जैसे मछली ने उगला था यूना को, ये हालात आपको खुद ब खुद रिलीज करेंगे, बहाल करेंगे। आप बहाल हो जाएंगे, आप बहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी इंतजार में रहे, अब हालात बदलेंगे तो मैं दुआ करूंगा, हालात बदलेंगे तो मैं दुआ करूंगी, तो ये हालात बदलने की बजाय टाइट होते जाएंगे। अगर टाइट हालात में भी आप लश्करों के खुदा को पुकारेंगे, तो हालात आपके लिए खुद ब खुद साजगार हो जाएंगे, हालात आपकी फेवर में हो जाएंगे। वो मछली जिसने पहले उसे खाया, लेकिन जब खुदा फेवर में खड़ा हुआ, उसी मछली ने पानी में नहीं उगला, मुसीबत में नहीं छोड़ा, बल्कि उस मछली ने खुश्की पर जाकर मुंह खोला है और यूना उसमें से जिंदा बाहर निकला है। ये हालात आपको मुश्किल में ना छोड़ेंगे, बल्कि अगर खुदा फेवर में होगा तो हालात आपको उस जगह पर ले आएंगे जो जगह आपके पांव धरने के लिए होगी, क्योंकि कलाम कहता है, तमाम हालात मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो फिर अगर मछली के बस में होता ना, तो मछली पानी से मुंह खोल देंगे। चलो जी, आसमान से गिरा खजूर में, खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में, मछली के पेट से निकल जाते, पानी से गोते खांदा। फिर क्या होना था? पानी में गोते खाने सन के नहीं खाने, हाँ, लेकिन ये हो नहीं सकता था। उसकी वजह पता क्या है? आसमां का खुदा यूना की फेवर में खड़ा हो गया था। आमीन। मछली को हुक्म मिला, पानी में नहीं, कहीं और नहीं, जा जाके खुश्क जगह पर अपना मुंह खोल और इसे उगल दे। अगर आप मुश्किल में हैं चर्च, खुदा हालात को हुक्म देगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी के लिए उसकी फेवर में चेंज हो जाओ। जो हालात आपके मुखालिफ है, खुदा हालात को आपकी फेवर में करेगा। लेकिन पुकारना किसने है? पुकारना किसने है? पुकारना किसने है? दुहाई किसने देनी है? चीखो पुकार किसने करनी है? रोना किसने है? घुटनों के बाल किसने होना है? आंसू किसने बहाने हैं? आप आंसू बहाने वाले बन जाएं, खुदा आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। हमें बाइबल मुकद्दस में बेशुमार एग्जाम्पल्स, बेशुमार मिसालें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। अगर आप इमाल की किताब की तरफ बढ़ें, उसके 16वें बाब और उसकी 22वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। इमाल की किताब
उसका 16वां बाब और उसकी 22वीं आयत से अगर पढ़ना शुरू करें, आपका दिल खुशी से भर जाएगा। हाँ, उथे पलूस ते सलास पता की गांदे होंगे, वेख मुसीबत मेरी मैनू तू रिहाई दे, गांदे होंगे कि नहीं? कलाम में लिखा है वो क्या कर रहे थे? खुदा की हम्द के, क्या कर रहे थे? खुदा की हम्द के। लेकिन हम्द के गीत गाने से पहले उनकी हालत पर तो गौर करें। आप जरा उनकी हालत पर गौर करें। आए जरा, मैं, आप तो वैसे पढ़ते ही होंगे ना, लेकिन कभी आपने इन पॉइंट्स को कभी गौर से देखा नहीं होगा। देखिए जरा मेरे साथ, कलाम मुकद्दस में लिखा है नंबर 1, आप 22 में ऐसे पढ़ लें, मैं बस पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। नंबर 1, उनके कपड़े फाड़े। क्या किया? उनके कपड़े फाड़े। नंबर 2, उन कपड़ों को क्या कर दिया? तन पर से उतार दिया। ये बाइबल में लिखा है, मैंने अपने पास से पॉइंट नहीं बनाए, मैंने आयत में से इस पॉइंट्स को पिक किया है। नंबर 1, क्या किया? उनके कपड़े फाड़े। नंबर 2, वो कपड़े उनके उतारे। फिर नंबर 3, बहुत से बैंत लगवाए। क्या लिखा है? गिनती गुनती को नहीं लिखी, लिखा है बहुत से बैंत। और वो बैंत का कई लोगों को तो पता नहीं है वो है क्या, लेकिन अगर उस बैंत की मैं डेफिनेशन आपको बताऊं ना, आप हैरान रह जाएंगे। कभी आपने फिल्मों के अंदर जो बड़े ऑफिसर होते हैं, पुलिस वाले, आईजी लेवल का, या जेल ऑफिसर जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट जो जेल होता है, उसके हाथ में कभी आपने इतनी सी स्टिक देखी हो? हाँ, उसे ऐसे करें तो वो टेढ़ी भी हो जाती है। बैंत जो है ना, इसकी एक किस्म है, उसके अंदर इतनी लचक होती है कि वो ऐसे जिस्म पर लगे, समझे वो दूसरे कोड़े का काम करता है। वो दूसरी किस्म का क्या है? कोड़ा। वो जिस्म के अंदर घुस जाता है। बैंत है वो बांस का, लेकिन उसकी लकड़ इतनी लचकदार, उसे तैयार ऐसे किया जाता है, अगर उसको ऐसे मारें तो वो जिस्म के अंदर ही घुस जाता है। कलाम में लिखा है बहुत से बैंत लगवा कर। नंबर 4, उन्हें कहां पर डाला गया? कैद खाना में। नंबर 5, पांव उनके कांठ में ठोंक दिए गए। लो जी, 5 मुश्किलात का सामना कौन कर रहा है? पलूस। और कितनी मुश्किलात का सामना? इसके साथ वो ज़हनी तौर पर भी टॉर्चर किए जा रहे थे। नाले बैंत मारते होंगे, नाले कहेंगे हाँ भाई यस्सु की परस्तिश कर तो हटना कि नहीं हटना, यस्सु का नाम लेने से हटना कि नहीं हटना। कलाम में लिखा है इन हालात के बावजूद कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े तन पर से उतार दिए गए, पांव कांठ में ठोंक दिए गए, जिस्म पर बैंत मारे जा रहे हैं और कैद खाना में बंद किया गया। कलाम में लिखा है इसके बावजूद भी वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। हम कहते हैं मुसीबत में हमसे दुआ नहीं होती, लेकिन पलूस और सलास पता क्या गाते होंगे? वेख मुसीबत मेरी मैनू तू रिहाई दे। तो फिर आसमान तो जवाब की आया है, आसमान पर से जवाब क्या आया है? कलाम में लिखा है वो गीत गा रहे हैं, खुदा की हम्द कर रहे हैं। हो सकता है बैंत लगने के बाद साथ साथ जिस्म जो है ये जख्मों से भरा हो, खूनो खून हुआ है, तन पर कपड़ा नहीं है, यहाँ पर उन्हें कुछ और नजर नहीं आता, बल्कि वो मुश्किल के अंदर अपने खुदा को पुकारते हुए नजर आते हैं और कहते हैं मेरी मुसीबत दे, मुझे रिहाई दे, मुझे मुश्किल से निकाल, मुझे दुख से निकाल। और हुआ क्या है? हुआ क्या है? उनकी प्रस्तिश का लेवल, उनकी प्रस्तिश का लेवल चेक कर लें। गा वो गीत रहे हैं। कलाम में लिखा है कैदी क्या कर रहे थे? कैदी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। अब हो क्या रहा है? हो सकता है एक दूसरे को हला हला के कहते हो यार ये शख्स कैसे है,
हम मुसीबत में हैं, हमारे पांव कांट के अंदर भी नहीं हैं, हमें बेड़ियां भी नहीं लगी, हमारे कपड़े भी हैं, हमें मारा भी नहीं गया, लेकिन हम कैद खाना के अंदर परेशान हैं। लेकिन ये लोग कैसे हैं? इनके पांव भी कांट के अंदर हैं, तन पर इनके कपड़ा नहीं है, जिस्म पर इन्हें बैंत मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये गा रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं, ये हमद कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? उनकी हमद का रिजल्ट क्या हुआ है? सिर्फ पलूस और सलास आजाद नहीं खाली हुए, परस्तिश का लेवल सुनिए चर्च। पलूस और सलास सिर्फ 2 लोग आजाद नहीं हुए, बल्कि उनकी हमद के सबब, उनके दुआ करने के सबब कलाम में लिखा है कैद खाना के दरवाजे खुल गए। क्या हुआ है? कैद खाना के दरवाजे खाली पौलुस और सिलास नहीं आजाद हुए, दरवाजे खुदा ने सब के लिए खोल दिए थे। दरवाजे सारे कैदियों के लिए ही खुल गए थे। लेकिन याद रखिए, जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप इस तौर से खुदावन की परस्तिश करना शुरू कर दें, आप अपने घर में परस्तिश करना शुरू कर दें, आपका घराना भी आजाद होगा, आपके पड़ोसी भी आजाद होंगे, गली मोहल्ले के लोग भी यीशु के नाम से आजाद हो जाएंगे। आप बाबरकत होंगे, आपका घराना बाबरकत होगा, बल्कि पड़ोसी, रिश्तेदार, अजीज, मोहल्लेदार ये भी बाबरकत होना शुरू हो जाएंगे। खुदा आपको मुश्किल से निकालेगा, लेकिन इसके साथ साथ खुदा आपकी परस्तिश के सबब से खुदा दूसरों को भी मुश्किल से निकालेगा। लेकिन कब? जब आप पूरे दिल से अपने खुदा को पुकारेंगे। आमीन। लेकिन आज के बाद ये सोच, ये डायलॉग चेंज करना होगा। कौन सा? मुसीबत में हमसे दुआ नहीं, मुश्किल में हमसे दुआ, मुश्किल में हमसे दुआ। मैंने बाइबल में से कई रेफरेंस, अभी तो और बहुत सारे हैं, कई हवाले आपके सामने खोले, कई कैरेक्टर्स मैंने आपके सामने रखे जिन्होंने अपनी मुश्किल में ही खुदा को पुकारा है, जिन्होंने मुश्किल हालात के अंदर ही अपनी सरफराजी को रिसीव किया है। लेकिन हम अगर इस सोच को चेंज कर गए आज के बाद, तो मैं ईमान रखता हूं मंथ ऑफ मई कि हम लोग मिड में हैं, जून का महीना हमारी जिंदगियों में नया सीजन होगा, नया काम होगा, नई बरकतें जारी होंगी, खुदा एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। आमीन, आमीन। आज के बाद अपने पहाड़ों से कहना शुरू कर दीजिए, यीशु नाम से उखड़ो। अपनी मुश्किलात से कहना शुरू कर दीजिए, मेरा यीशु तुझसे ज्यादा जोरावर और कुदरत वाला है। लेकिन अपनी सोच को बदलेंगे तो ये तब ही मुंह से निकलना है। अगर मुश्किल को देखते रहेंगे तो मुश्किल आपके लिए बड़ा पहाड़ बनती जाएगी। हालात को देखते रहेंगे तो हालात पहाड़ बनते जाएंगे। लेकिन अगर इन हालात में आपने यीशु पर नजर की तो आप पतरस की तरह पानियों पर चलना शुरू कर देंगे। आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। हमें यीशु पर निगाह करनी है और अपने हर तरह के हालात में हमने खुदा के हुजूर में फरियाद करनी है। वो हमें कभी तन्हा और अकेला ना छोड़ेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।